अयोध्या, भगवान राम की जन्मभूमि, जहां हर कोने में भक्ति और आस्था की गूंज सुनाई देती है। यह वह पावन धरती है जहां भगवान राम ने जन्म लिया और जिसकी महिमा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सरयू नदी का पवित्र तट, जो अयोध्या की शांति और पवित्रता को और भी बढ़ा देता है, यहाँ के आध्यात्मिक माहौल को अद्वितीय बनाता है। राम जन्मभूमि मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास की गौरवशाली गाथा का प्रतीक भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सानिध्य ब्लॉग पर। आशा करता हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको सभी सनातनियों के दिल की धड़कन अयोध्या की संपूर्ण यात्रा पर लेकर जा रहा हूं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि मैंने कैसे अपनी यात्रा की प्लानिंग की, किन किन चुनौतियों का सामना किया और कैसे राम जन्मभूमि के साथ साथ अयोध्या के अन्य पवित्र स्थलों के भी दर्शन किए। साथ ही मैं आपको कुछ ऐसी ज़रूरी बातें भी बताऊंगा जो अयोध्या की यात्रा करने से पहले आपको ज़रूर जाननी चाहिए। यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने अपने पूरे अनुभव को आपके साथ शेयर किया है। तो बने रहिए हमारे साथ और इस यादगार यात्रा का हिस्सा बनिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस तरीके के वीडियो को देखने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अयोध्या में रामलला के दर्शन करने की योजना बनाने की एक रोचक कहानी है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मेरी योजना बनी। मैं लखनऊ में था, जहाँ मेरे एक रिश्तेदार के घर में उनके बच्चे का मुंडन संस्कार था। जब हम लोग लखनऊ पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ से राम जन्मभूमि मात्र 130 किलोमीटर की दूरी पर है। बस फिर क्या था, जब से अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हुई है, तभी से मेरा मन बार बार अयोध्या जाने का कर रहा था और आपके कमेंट्स भी आ रहे थे कि अयोध्या जाकर वहाँ का वीडियो बनाओ, लेकिन किसी कारणवश प्लान टल जा रहा था। इसीलिए मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और फटाफट से पैकिंग करके अयोध्या के लिए निकल पड़ा। जब मैं अयोध्या के लिए निकला तो वहाँ पर ना तो हमने होटल बुक किया था और ना ही कोई प्लानिंग की थी। बस बिना प्लानिंग के ही जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए हम लोग अयोध्या के लिए निकल पड़े थे। दोस्तों, हम लगभग दोपहर के 12:30 बजे लखनऊ से निकले थे और रास्ते भर सिर्फ यही सोचते रहे कि अयोध्या पहुंचकर वहां हम कहां रुकेंगे और कैसे अयोध्या घूमेंगे। यही सोचते सोचते लगभग 3:30 बजे के आसपास हम लोग अयोध्या पहुंच गए। दोस्तों, आप लोग अयोध्या कैसे जाएंगे और किस प्रकार से अयोध्या में घूमेंगे, इसके विषय में मैंने अपने पिछले वीडियो में डिटेल में बात की है। तो अगर आप अयोध्या जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने उसमें बारीकी से सारी चीज़ों को बताया है। अब चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर। तो हम लोगों ने प्लानिंग तो कुछ कर नहीं रखी थी, तो हमने सोचा कि सबसे पहले सरयू नदी के तट पर स्नान कर लेते हैं और उसके पश्चात देखेंगे कि क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने सरयू नदी के पास में स्थित एक बड़ी सी पार्किंग में, जहां पर हजारों गाड़ियों को पार्क करने की व्यवस्था थी, वहां पर अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया और वहां से निकल पड़े सरयू तट की ओर, सरयू नदी में स्नान करने के लिए। दोस्तों, सरयू नदी के विशाल किनारों को देखकर मेरा मन आंदोलित हो रहा था और एक अजब सा सुकून मिल रहा था। ऐसी वाइब्स मिल रही थी जिसे शब्दों की माला में पिरो पाना असंभव है। इसे सिर्फ यहाँ पहुँचकर ही महसूस किया जा सकता है। तो हमने लगभग 2 घंटे सरयू के पावन तट पर आनंद लिया, स्नान आदि किया। इसके बाद हम लोग निकल गए रात का ठिकाना ढूंढने, क्योंकि रात में रुकने का कोई प्रबंध हमारे पास नहीं था और यहाँ पर आकर हमें पता लगा कि अभी माघ मेला चल रहा है, इसीलिए भीड़ बहुत ज़्यादा है। बस फिर क्या था, मैं समझ गया कि आशियाना ढूंढने में समस्या आने वाली है, तो इसलिए मैंने अपनी गाड़ी को पार्किंग में ही रहने दिया और पैदल ही आशियाने की तलाश में निकल पड़े। तो दोस्तों, जैसे ही हम लोग सरयू घाट से निकलकर ऊपर रोड की तरफ आए तो हमें सामने चौराहे पर एक बहुत बड़ी सी सितार की बनी हुई मूर्ति दिखाई दी। दोस्तों,
लोगों से पूछने पर पता चला कि यह अयोध्या का बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, जिसे लता मंगेशकर चौक के नाम से जाना जाता है। यहाँ से राम मंदिर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है और राम मंदिर से ही थोड़ी दूरी पर रेलवे स्टेशन मौजूद है। मैं चाहता था कि मेरे रुकने का जो ठिकाना हो वह स्टेशन या राम मंदिर के पास हो, क्योंकि वहाँ से सारी जगह घूमने में आसानी रहती। तो मैंने वहाँ से सीधा राम पथ लेते हुए राम मंदिर की तरफ जाने का निर्णय किया और सोचा कि वहीं पर जाकर मैं धर्मशाला और होटल सर्च करूँगा। इस स्थान अर्थात लता मंगेशकर चौक से राम मंदिर तक जाने के लिए ई रिक्शा चलते हैं, जो कि 20 रुपये चार्ज करते हैं। मैं ई रिक्शा लेने ही वाला था, तभी मुझे वहां पर एक अयोध्या सिटी सर्विस की बस दिखाई दी। बस कंडक्टर से बात करने पर पता लगा कि यहाँ से राम मंदिर तक जाने के लिए बस के द्वारा सिर्फ 10 रुपये का ही टिकट लगता है। तो 10 रुपये बच रहे थे, तो मैं फटाफट से बस में बैठ गया और जल्दी से जल्दी राम मंदिर पहुँचने की प्रतीक्षा करने लगा। बस वाले ने मुझे 10 मिनट के भीतर ही राम मंदिर के सामने उतार दिया। वहीं मंदिर के ठीक सामने मुझे बिरला धर्मशाला दिखाई दी। दोस्तों, यह धर्मशाला इतनी शानदार थी कि मैंने सोचा यहीं रुक जाते हैं। धर्मशाला के अंदर एक बड़ा सा मंदिर, हरियाली से भरा हुआ पार्क और भोजन की सुविधा भी थी। मैंने सोचा यार यहाँ तो पूरा पैकेज मिल गया, लेकिन जैसे ही हम लोग बुकिंग काउंटर पर पहुँचे, वहाँ से हमें जवाब मिला, सॉरी सर, सभी रूम फुल हैं। दोस्तों, मेरी उम्मीद पर पानी फिर चुका था, लेकिन बाद में पता चला कि यह धर्मशाला अयोध्या की सबसे बेस्ट धर्मशाला है। अगर आप चाहें तो मैं इसके बारे में डिटेल में वीडियो भी बना सकता हूँ। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। बिरला धर्मशाला से निराश होने के बाद मैंने स्टेशन की तरफ जाने वाली रोड पर जाने का फैसला किया। वहाँ लोकल लोगों ने मुझे बताया कि इसी रोड पर ज़्यादातर धर्मशालाएं हैं। तो मैं आगे बढ़ा और वहाँ क्या देखा, एक के बाद एक धर्मशालाओं के बोर्ड, जैसे श्री राम अतिथि निवास, बालाजी धर्मशाला और अम्बे यात्री निवास दिखाई दिया, सभी एक दूसरे के बगल में। मैंने सोचा कि अब तो रुकने की समस्या सॉल्व हो ही जाएगी, लेकिन दोस्तों यहाँ भी मुझे निराशा हाथ लगी। माघ मेला चल रहा था और सभी धर्मशालाएं फुली पैक थीं। मैं एक एक करके सभी धर्मशालाओं के रिसेप्शन पर गया, लेकिन हर जगह एक ही जवाब आया, सॉरी सर, ऑल रूम आर बुक्ड। हालांकि मुझे कहीं पर रूम नहीं मिला, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने सभी धर्मशालाओं के बारे में जानकारी जुटाई और कुछ अच्छे शॉट्स लिए, क्योंकि मैं आपके लिए राम मंदिर के आसपास की धर्मशालाओं के वीडियो बनाना चाहता था। और हाँ, मैंने यह वीडियो बनाया भी है, जो मेरे चैनल पर अपलोड है, जिसे आप लोगों ने प्यार भी खूब दिया है। अगर आपने अभी तक यह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगा, वहाँ पर जाकर ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आपका और प्यार मिलेगा तो मैं इस तरीके के और भी वीडियो अपने चैनल पर बनाकर डालूँगा। दोस्तों, शाम का 6:30 बज चुका था और अंधेरा होने लगा था। मेरा फ़ोन भी लो बैटरी का ड्रामा करने से बाज नहीं आ रहा था। दिल में डर सता रहा था कि कहीं मंदिर से कोसों दूर किसी गुमनाम गली में या सरयू नदी के तट पर ही रात ना काटनी पड़े। लेकिन तभी एक चाय वाले भैया ने मुझे बताया कि भाई, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से सीधे जाओ और अगले मोड़ पर तुम्हें ढेर सारे होम स्टे मिल जाएंगे, वहाँ पर तुम आराम से रुक सकते हो। दोस्तों, मरता क्या ना करता, मैं भाई की बात मानकर उस गली की तरफ चला गया। दोस्तों, वह गली देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक नहीं, दो नहीं, पूरी गली सैकड़ों होम स्टे से भरी पड़ी थी, जैसे कोई होम स्टे का मार्केट लगा हो। मेरे चेहरे पर ओ यस वाला एक्सप्रेशन आया, लगा जैसे भगवान राम ने सीधे मेरे लिए यहाँ बुकिंग का ऑफ़र भेज दिया हो। मैंने जल्दी जल्दी 2-3 होम स्टे में जाकर वहाँ के रूम देखे और उनमें से एक होम स्टे में, जिसका नाम सरोज होम स्टे था, वहाँ का रूम मुझे पसंद आ गया। कारण यह था कि वहाँ का कमरा साफ़ था, बेड कंफर्टेबल था और बाथरूम भी साफ़ सुथरा था। और सबसे बड़ी बात, राम मंदिर से दूरी सिर्फ 5 मिनट की थी। होम स्टे के ऑनर से मैंने डबल बेडरूम का प्राइस पूछा तो उन्होंने 1000 रुपये बताया।
जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन लगा। दोस्तों मैं बार्गेनिंग करने के मूड में नहीं था क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। इसलिए मैंने बिना देरी किए बुक करो पक्का करो वाला अप्रोच अपनाया। अब दोस्तों मेरी टेंशन बिल्कुल गायब हो चुकी थी और इतनी रिलैक्स फीलिंग आ रही थी कि बिना खाए पिए ही एनर्जी लेवल रॉकेट मोड पर पहुंच गया था और सोचने लगा कि अब अयोध्या में कैसे घूमा जाए। दोस्तों होम स्टे में थोड़ा सा आराम करने के बाद मैंने सोचा कि अब अयोध्या में कुछ जगहों को घूमना चाहिए। तो मैंने और मेरी वाइफ ने मिलकर प्लान बनाया। तो उन्होंने मुझे बताया कि अयोध्या आने का एक नियम है कि जब भी आप राम जन्मभूमि के दर्शन करने जाएंगे तो उससे पहले आपको हनुमानगढ़ी में जाकर हनुमान जी के दर्शन करना होगा। दोस्तों हनुमानगढ़ी के बारे में मान्यता यह है कि वहाँ पर अभी भी हनुमान जी का वास है। इसलिए मैं फटाफट से वहाँ से निकला और हनुमान जी के दर्शन करने के लिए हनुमानगढ़ी जाने लगा। दोस्तों जिस जगह पर मैं था वहाँ से हनुमान जी का मंदिर हनुमानगढ़ी लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। समय की बात करूँ तो लगभग 8 बजने वाले थे। इसलिए मैंने सोचा कि ई रिक्शा कर लेता हूँ और जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। ई रिक्शे वाले से बात की तो उसने बताया कि वहाँ तक जाने के 20 रुपये लगेंगे। दोस्तों 20 रुपये मुझे कुछ ज़्यादा लग रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने ई रिक्शा कर लिया क्योंकि मैं थका हुआ था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या 1 किलोमीटर जाने के 20 रुपये जायज़ थे। 10 मिनट में ही हम लोग हनुमानगढ़ी पहुंच गए, लेकिन वहां का नज़ारा देखकर मैं हैरान रह गया। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि लग रहा था कि हनुमान जी ने अपना गदा उठाकर सबको खींच लिया हो। धक्का मुक्की ऐसी कि चलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लोग खुद ही हमें आगे धकेलते चले गए। मेरा छोटा सा सानिध्य मेरे कंधे पर बैठा था। उसने पूछा, पापा यहाँ सब ज़ोर ज़ोर से ये जय श्री राम क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा, बेटा ये हनुमान जी का पावर बैंक है, यहाँ आते ही सबकी एनर्जी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। लगभग 30 से 35 मिनट की वेटिंग के बाद मैं हनुमानगढ़ी के मंदिर को जाने वाली लगभग सभी सीढ़ियां चढ़ चुका था। तभी मैंने पीछे की तरफ देखा कि भाई साहब क्या ज़बरदस्त नज़ारा था। नज़ारा देखकर सारी एनर्जी वापस आ गई और मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना करके आगे की तरफ बढ़ गया। हनुमान जी के दर्शन करने में हमें लगभग 1 घंटे का समय लगा और 1 घंटे बाद हम आनंद पूर्वक भगवान के दर्शन करके वापस मंदिर से नीचे की तरफ आ गए। दोस्तों अब रात के 9 बज चुके थे और राम मंदिर लगभग 10 बजे बंद हो जाता है। तो पेट भी मेरा भूख से चिल्ला रहा था कि भाई पहले खाना फिर भक्ति। तो फैसला हुआ कि कल सुबह फ्रेश माइंड से भगवान राम के दर्शन किए जाएंगे। उसके बाद मैंने वापस होम स्टे जाने का फैसला कर लिया। दोस्तों मैं हनुमानगढ़ी से अपने होम स्टे तक पैदल ही जा रहा था। रास्ते में मैं देखता हूँ कि जो राम पथ है वहाँ पर खाने के बहुत सारे अनेकों होटल और रेस्टोरेंट मौजूद थे। रेडियो पर भी विभिन्न प्रकार के जायके परोसे जा रहे थे। मुझे और मेरे साथ जो लोग थे सबको भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, लेकिन चूंकि मुझे होम स्टे के खाने का रिव्यू भी करना था इसलिए मैंने पहले ही होम स्टे में भोजन करने का निर्णय ले लिया था। हनुमान जी के दर्शन करने आने से पहले मैंने होम स्टे के ऑनर को सारी बातें बता दी थी कि मैं दर्शन करके आऊँगा तो खाना यहीं पर खाऊँगा। दोस्तों मेरे होम स्टे में जो भोजन का प्राइस था वो मात्र 120 रुपये प्रति व्यक्ति था और ऑनर इतने अच्छे थे कि उन्होंने कहा कि जो आपके साथ छोटा बच्चा है उसका हम लोग कोई चार्ज नहीं लेंगे। ये सुनकर मुझे लगा कि इंसानियत आज भी जिंदा है, अच्छे लोग आज भी हर जगह मिलते हैं। इसके बाद हम लोग अपने होम स्टे की तरफ बढ़ते गए। हमने रास्ते में अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ खींचे और लगभग आधे घंटे में पैदल चलते हुए आनंद लेते हुए मैं अपने होम स्टे तक वापस पहुंच गया। होम स्टे पर पहुंचने के बाद में आपको तो पता ही है मुझे भूख बहुत ज़ोर से लगी थी। तो मैंने तुरंत ही होम स्टे के ऑनर से बोला कि भैया खाना जल्दी से भिजवा दीजिए। तो जब तक मैं फ्रेश हुआ तब तक हमारा भोजन भी आ गया था। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको अपना भोजन दिखा देता हूँ कि मात्र 120 रुपये थाली में क्या क्या भोजन हमें मिला था। भोजन देखकर मैं भी आश्चर्यचकित रह गया था। ये देखिए दोस्तों हमारा ये भोजन आ चुका है। हमने इनसे 2 थाली ऑर्डर करी थी
और देखिए भोजन में हमें ये रायता मिला हुआ है दही का, बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा, और ये छोले मिले हुए हैं। छोले के साथ में मैंने दाल के लिए भी बोला था कि भाई मुझे दाल भी चाहिए खाने के लिए, क्योंकि हमारा सानिध्य दाल ही खाता है शाम को। दाल दे दिया। और दोस्तों अब मैं भोजन का आनंद लेता हूँ और हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो भोजन करने के बाद हम लोग आराम से सोएंगे और सुबह कोशिश करेंगे कि जल्दी उठ जाएं, और उसके बाद रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे और आसपास भी जो जगह होंगी वहाँ पर हम लोग घूमेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अब मैं यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ। आगे की जानकारी मैं आपको अगले पार्ट में बताऊँगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आपको मेरे अगले वीडियो में मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। दोस्तों आपको मेरी यात्रा कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और वीडियो के बारे में आपके कोई सुझाव हो या सलाह हो तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आपके जो कमेंट आते हैं उससे मुझे आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा भी मिलती है, तो कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलता हूँ इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवार के साथ आनंद लीजिए। जय श्री राम।